मेरे मित्रों, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन से पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावास 1941 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ये आज़ाद भारत की सिर्फ कल्पना किए थे, लेकिन आज़ाद भारत को अपने आँखों से नहीं देख पाए थे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था और ये एक महान ड्रामाटिस्ट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट, नेशन बिल्डर और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। ये अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का स्थापना शांति निकेतन में किए थे। शांति निकेतन बंगाल में है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये एक प्रार्थना है। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब मेरा देश आज़ाद हो जाए तो मेरा आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए। ये गीतांजलि से लिया गया है और ये एक प्रेयर है, ये एक प्रार्थना है और यह पोएम फुल्ली पेट्रियोटिक पोएम है। और इस पोएम में ये कहते हैं भगवान से कि हमारे देश को अंधकार से और गुलामी से मुक्त कीजिए, ताकि जब हमारा भारत आज़ाद हो तो यह एक आदर्श स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। तो चलिए अब हम पोएम पर आ जाते हैं। बारी बारी से इसका लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। करा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फियर का मतलब क्या? भय। करा जहाँ पे मेरा दिमाग भय मुक्त हो, अर्थात जब मेरा देश आज़ाद हो जाए तो लोग जब मर्जी हो, जहाँ जाना हो, लोग जाए, घूमे फिरे, मौज मस्ती करें। करें वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मेरा सर किसी के सामने झुके नहीं, अर्थात मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहूं। करें वेयर नॉलेज इज फ्री। अब आगे ये कह रहे हैं जहाँ पे नॉलेज, ज्ञान फ्री हो। अब ज्ञान फ्री का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे कास्टिज्म नहीं हो, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर शिक्षा बटा हुआ ना हो। लोग किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसे शिक्षा का अधिकार हो, सबको शिक्षा मिले, किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। ये हुआ वेयर नॉलेज इज फ्री का मतलब। फिर हम देखते हैं करें वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। आगे ये कह रहे हैं जहाँ पे हमारा ब्रोकन का मतलब हुआ टूटा हुआ। अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा। करें जहाँ पे मेरा भारत बटा हुआ नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो, बाय नेरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब नेरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब समझते हैं। जातीयता से मतलब जो हमारे समाज में छोट मोट दीवारें हैं, करे उस दीवार से नहीं बटा हुआ। यहाँ पर डोमेस्टिक दीवार का मतलब समझते हैं जात के आधार पर। हम भूमियार हैं, हम डोम हैं, हम चमार हैं, इस ढंग की जातीयता के बंधन नहीं हो। लोग धर्म के आधार पर बटे हो नहीं हो कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई। ये चीज़ आज़ाद भारत में नहीं हो। अर्थात
धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोग बटा हुआ नहीं हो। यही हुआ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब। आगे कह रहा वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे शब्द निकलता हो, अगर हम कुछ बोले तो शब्द निकलता हो सच्चाई की गहराई से। अर्थात जब हम सच बोलेंगे तो हम जो कहना चाहते हैं वो उद्गार को हम व्यक्त करेंगे। करा वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। स्ट्राइविंग मतलब प्रयास हो जाता है, स्ट्रेचेज माने फैलाना, और परफेक्शन माने पूर्णता की ओर। करा टायरलेस माने अथक, करा वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, और जहाँ पे हमारा अथक प्रयास, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, हमारा हाथ परफेक्शन की ओर बढ़ाए। अर्थात हम लोग इतनी मेहनत करें कि हम लोग पूर्णता की ओर बढ़े, हमारा जो मंजिल है, हमारा जो मकसद है, हम वहाँ तक पहुँचने का काम करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, करें वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। करें अब देखो स्ट्रीम, स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? झरना। झरना का क्या काम है? बहना, वो बहते रहता है। करें वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। करें हमारा जो रीजन है, हमारा जो मकसद है वो क्लियर हो, उसमें किसी भी तरह का बाधा नहीं हो, वो अपना मार्ग छोड़ नहीं दो। जिस काम के लिए, जैसी भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का बाधा नहीं आना चाहिए। आगे कह रहा है द डेरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट। जो हमारे समाज में डेरी डेजर्ट यानी डेड हैबिट है, करें हमारा समाज डेड हैबिट से मुक्त हो। डेड हैबिट का मतलब सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। अब जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, तो कह रहे हैं अभी अक्षय कुमार का एक मूवी आया सैनिटरी पैडमैन, टॉयलेट, एक प्रेम कथा। तो जो डेड हैबिट है समाज में, जो पुरानी प्रथा है, जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, कह रहा हमें उस चीज़ से निजात मिले। वो चीज़ हमारे नए भारत में नहीं होना चाहिए। नया माइंड सेट होना चाहिए। एक मेरा भारत ऐसा हो, मेरा युवा भारत, नया माइंड सेट भारत हो। कह रहा है वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। करें वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड। लेड फॉरवर्ड का मतलब हो जाता है आगे की ओर बढ़ना। दी यहाँ पर इसका तुम्हारा के सेंस में प्रयोग हुआ है। करें वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ हमारा दिमाग आगे की ओर बढ़ता रहे। दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और हमारे दिमाग में हमेशा विस्तृत और नया विचार आते रहे। और लास्ट में कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे भारत को आप जगाइए, मेरे भारत को आप ऐसा बनाइए जो सर्वगुण संपन्न हो, जो स्वर्ग जैसी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। अगर मैं शॉर्ट में अगर इसका हिंदी सारांश कहूँ तो ये हुआ, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसका देश स्वतंत्र हो, जहाँ पर लोग निर्भय होकर सम्मान पूर्वक रह सकें। कवि चाहते हैं
कि उसके देश के लोग जाति पाति के संकीर्ण विचारों से बटे हुए ना हो। वे चाहते हैं कि लोग सत्यवादी हो और मृत आदतों, जो मृत रिवाज है, के गुलाम ना हो। मृत रिवाज से उन्हें मुक्ति मिले। वे सदा पराकाष्ठा प्राप्त करने का अथक प्रयास करते रहें। वे चाहते हैं कि उसके देश में ज्ञान सबको उपलब्ध हो। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ते जहां तूफान आया है। तो मेरे मित्रों, यह पोएम कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करना। खुशियाँ बांटते रहो, खुशियाँ पाते रहो। जय हिंद।